नमस्कार, मैं मुकेश चांद यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। अपन लाभ हानि पढ़ रहे थे, मतलब प्रॉफिट लॉस, कितना प्रॉफिट हुआ आपको, कितना लॉस हुआ, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आज हम पढ़ने बहुत स्मार्ट से क्वेश्चंस। बेईमान दुकानदार, कैसे बेईमान दुकानदार अपना लाभ कमाता है, वो हमेशा प्रॉफिट कैसे कमा सकता है, कैसे वो माल जितने में लाए उतने में तोलता है फिर भी प्रॉफिट कमाता है, कैसे कमाता है, वो अपन आज सीखेंगे। दो क्वेश्चन आपके लिखे हुए हैं आपके स्क्रीन पे, ये दूसरा है, ये पहला है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आराम से पढ़ो। मैथ्स में हमेशा है ना, कोई भी नया क्वेश्चन करने को मिले ना तो आराम से उसको पढ़ो, क्या पूछ रहा हो। आपने कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे होते हैं 50 में से क्वेश्चन, मतलब कि आपको है ना 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं जो आपने कहीं पढ़े ही नहीं, लेकिन वो 3-4 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आप अटैम्प्ट कर लोगे। यहाँ फिर एलिमिनेशन मेथड लगा लोगे। एलिमिनेशन मेथड मैं आपको बताऊंगा, आपको कभी एलिमिनेशन मेथड लगाते कैसे हैं किसी भी क्वेश्चन में। अभी पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्या लिखा है, एक बेईमान दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर ही बेचता है, वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है। इसका मतलब आपको लाभ परसेंट काट करना, ये ध्यान रखना, इसमें हानि नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाट कम तोल रहा है। देखो हमेशा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में है ना 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम ही तोलता है। मतलब कितना, 1000 ग्राम। इसको हटा ही देते हैं क्योंकि सारी चीज ग्राम में चल रही है। 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तोल रहा है। इसका मतलब एक्चुअल में कितना तोल रहा हो, 1000 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 ग्राम। बात समझ में आई ये वाली, क्योंकि वो एक्चुअल तोल कितना रहा आपको, 1000 ग्राम और 900 ग्राम तो वो एक्चुअल वैल्यू है जो खरीद रहा है। बोल रहा है ना, एक दुकानदार अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, वो लागत मूल्य क्या होगी, 900 ग्राम। ये लागत मूल्य मतलब सीपी, और ये कितना हो गया, एसपी। कोई बात समझ में आई आपको? सीपी 900 ग्राम कैसे आया, बड़ा आसान तरीका है। एसपी 1000 कैसे आया, ये बोला लागत मूल्य पर ही बेचता है, इसका मतलब लागत मूल्य क्या है, 900 ग्राम। 1 किलोग्राम के स्थान में 900 ग्राम तोलता, मतलब एक्चुअल में वो तो 1000 ग्राम के ही पैसे ले रहा आपसे। तो वो एक्चुअल में आपसे 1000 ग्राम के पैसे ले रहा, तोल कितना रहा, 900 ग्राम। उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 100 ग्राम। ये बात समझ में आ गई आपको, लाभ कितना हुआ, 100 ग्राम। अब आपसे पूछ लो प्रॉफिट परसेंटेज, आराम से निकाल सकते हो, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। ध्यान देना, प्रॉफिट परसेंटेज 100 ग्राम किस पर, 900 पर, इंटू 100। ये आपका आंसर, 10 से 10, 10 से 10, 100/9। ये 100/9 भाग दे दो आप, क्या होगा, 9 एकम 9। एक बार और जाएगा, 9 एकम 9, 11 से 1/9% प्रॉफिट। कोई डाउट? चलें आगे। बात समझ में आई आपको, कैसे प्रॉफिट मिला इसको। अब अगला क्वेश्चन। इससे पहले एक और क्वेश्चन ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो आप। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम ही तोलता है। ये लो, क्वेश्चन चेंज हो गया। तो बताओ कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। यहाँ पे 850 ग्राम हो गया, ये लाभ कितना हो जाएगा, 150 ग्राम। इसमें कोई डाउट नहीं है। 1000 ग्राम विक्रय मूल्य फिक्स है। इन क्वेश्चन में ध्यान रखना, विक्रय मूल्य एसपी वो 1000 ग्राम फिक्स होता है जब तक 1 किलोग्राम की बात करें। ध्यान देना, ये 2 किलोग्राम की बात करेगा, यहाँ 2000 ग्राम हो जाएगा एसपी। विक्रय मूल्य फिक्स हो जाएगा क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है, उसका जो आप दे रहा है, वो पैसा कमा रहा हो, 1000 ग्राम पे कमा रहा हो, तो 850 ग्राम था वो तोल रहा है, 150 ग्राम का आपका फायदा हो गया। किस पर, ध्यान देना। देखो प्रॉफिट कितना हो गया, 150 ग्राम किस पर, 850 ग्राम पर, इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल, 5 से काटो, 5 3 15, 5 एकम 5 और 5 7 35, 300/17। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा बताओ मुझे। देखो एक बार जाएगा, 17 एकम 17, ठीक है, 13 बचेगा, ठीक है। कितनी बार जाएगा,
17 वाला एक बार गया तो कितना बचा? 130 हो गया, 130 बचेगा। 17 7 119, तो कितना बचेगा? 11 सही 17, ये आएगा आंसर। 17 सही 11/17% प्रॉफिट हुआ। कोई डाउट? कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले आप। ये बात समझ में आई आपको? कैसे निकाला प्रॉफिट परसेंटेज? ये और ये तीनों चीज़ आ गई। प्रॉफिट परसेंट निकालना था, आप शुरू से निकालते आए हो फर्स्ट क्लास से। सेकंड सुनो, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करोगे? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, फिर भी वजन कम तौल पर 25% लाभ अर्जित करता है। उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर किस पार्ट का उपयोग किया है, ये आपको बताना है। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। देखो ये पता है कि अपन को है ना विक्रय मूल्य फिक्स है 1000 ग्राम, ये तो अपन को पता है। क्रय मूल्य मान लिया CP, कितना लाभ कमाना है? 125%, बढ़ के 125% होगा ना। ये क्या है? विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य दे रखा कितना? 1000, तो यहाँ पे CP आ गया। CP तो पूछ रहे हैं आप किस बाट का उपयोग किया है। CP तो बाट ही होता है ना, 850 ग्राम बाट होता है। ये देखो 25 से काटो, 25.125, 25 चौके 100, 5 से कटेगा ये वाला, 5 दूनी 10, 200, और CP इंटू का 4 इंटू 200, 800 ग्राम। ये 800 ग्राम का बाट यूज कर रहा है। कोई डाउट? बात आई समझ में आपको? 800 ग्राम का बाट कैसे यूज किया इसने? क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया जाए। लो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखो आपको है ना इतनी सारी प्रैक्टिस हो रही ना कि आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे तब कुछ सीख पाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप किसी भी तरीके से पूछ सकते हो, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। आईडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको, तो आप वहाँ से पूछ सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। देखो एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 40% की गड़बड़ करता है, 40% की गड़बड़, और बेचते समय 30% की गड़बड़ करता है। तो बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? देखो एक दुकानदार सामान खरीदते समय 40% गड़बड़ करता है और 30% गड़बड़ करता है, तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? देखो एक चीज बताओ, गड़बड़ का मतलब क्या होता है? लाभ हुआ या हानि हुआ? आप चीज गड़बड़ कर रहे हो, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। ध्यान देना, गड़बड़ का मतलब प्रॉफिट। देखो आपको ना तो क्रय मूल्य दे रखा, ना विक्रय मूल्य देख रहा है, और फिर आपसे पूछ रहा प्रॉफिट परसेंटेज। बता सकते हो कितना आएगा? ये बताओ। सिंपल है, आपको एक क्वेश्चन करवाया था, याद है? P1 + P2 बटा 100। यहाँ साइन लिखने हैं, प्लस मैंने ऐसे ही लिखा है, पढ़ाया था आपको परसेंटेज में। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहे हैं, इन दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहे हैं आपसे। सिंपल है, रख दो 40 + 30 + 40 × 30 बटा 100। एक लाइन में आंसर 10 से 10 10 1 से 40 और 30 70 + 12 4 3 12 82% प्रॉफिट होगा। और तो बताओ परिणाम से प्रॉफिट कितना होगा? 82%। कोई डाउट? ये क्वेश्चन करवाया है ना, ये बहुत कई जगह लगेगा, मैथ्स में, मेंसुरेशन में लगेगा, मतलब कि वो ज्यामिति में लगेगा, वहाँ पे भी लगेगी। 2% जोड़ने के लिए काम आता है। इस क्वेश्चन को देखो एक तरीका और भी ऐसे भी कर सकते थे, ये तो आसान सा मेथड है। देखो प्रॉफिट लॉस से करोगे तो कैसे करोगे? मान लिया मैंने क्रय मूल्य 100 रुपये। सर 100 रुपये क्यों माना? मैथ्स में हमेशा 100 रुपये मानते हैं। क्यों मानते हैं? वजह ये परसेंटेज से कट जाता है, क्योंकि मान लो इसका मैं 1% निकालो 1 रुपये आ गया, 2% निकालो 2 रुपये आ गया, पॉइंटम आएगा। फिर कोई दूसरा मान लोगे तो जैसे 110 मान लिया तो पॉइंटम आ जाएगा। ठीक है, कटेगा नहीं, 0 सारे। मान लो मैंने क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया,
100 रुपये मान लिया। पहले गड़बड़ कितना कर रहा हूँ मैं, 40%, मतलब बटे कितना हो जाएगा 140%। फिर बाद में इसके ऊपर भी कर रहा हूँ, ये तो खरीदते समय की मैंने, ये तो मेरे पास आ गया। उसके बाद बेचते समय और कर रहा हूँ 30%, 130% ये हो गया। ठीक है, टोटल ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। यही तो आता है ना, क्रय मूल्य का परसेंटेज बढ़ाते हैं तो विक्रय मूल्य आता है इधर, तो ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। देखो परसेंटेज हटाऊँ नीचे 100 आएगा, परसेंटेज हटाऊँ नीचे 100 आएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ कैंसिल, 1 0 यहाँ कैंसिल। 14 × 13 कितना आएगा, 14 × 13 34 42 कैरी 4, 14 एकम 14, 14 और 4 18, 182 रुपये कमा लिए। ध्यान देना, 100 रुपये की चीज़ थी, 182 रुपये उसने कमा लिए। 100 रुपये की चीज़ थी, 182 रुपये कमा लिए, इसका मतलब 82 रुपये का लाभ हुआ। किस पर, 82 रुपये का लाभ हुआ किस पर, 100 रुपये पर, क्योंकि 100 रुपये ही करे मूल्य, इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100, तो 100 से 100 कैंसिल, 82% प्रॉफिट हो गया। कोई डाउट, कर लोगे आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भी, गड़बड़ कहीं भी करें आप तो निकाल लेना एग्ज़ाम में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।